झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहता है और मन में खुश होता है। जगत तो काल का चबैना है। काल ने कुछ को तो मुख में डाल लिया है और कुछ को गोद में ले रखा है। कुमारी बौद्धबिल ने साखी ग्रंथ का इंग्लिश पद्यबद्ध अनुवाद किया है। ये पाश्चात्य महिला है, विदुषी, बहुत प्रसिद्ध विदुषी है और बहुत लंबी भूमिका लिखी है। इस साखी को उद्धृत करके उसने लिखा है कि इस भाव का कथन भारतीय परंपरा में नहीं, पूरे विश्व में ऐसा कथन दूसरा नहीं होगा। एकदम भावुक हो गई। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। हम झूठे सुख को सुख कहते हैं और उसी में खुश होते हैं। जगत तो काल का चबैना है। उसने कुछ को मुख में डाल लिया और कुछ अभी गोद में लिए है, डालेगा। लोग चबैना जब चबाते हैं तो एक पात्र में बाएं हाथ में लेके गोद में ले लेते हैं और दाहिने हाथ से खाते जाते हैं। काल चक्र सबके ऊपर नाचता है। यहां पैर पसार करके सोने की जगह नहीं है, जागने की जगह है। जीवन किस लिए, इसको समझने की जगह है। जीवन को आदमी समझता कहां है? रेंग रेंग करके जी रहा है, इंद्रियों की घुड़दौड़ में पड़ा है। ये एक संग्राम स्थल है, युद्ध क्षेत्र है। इस युद्ध में जो विजयी हो वही धन्य है। विजय का अर्थ होता है तृप्ति। किसी भी कार्य का परिणाम तृप्त हो तो कार्य सफल माना जाता है। भोजन किए और तृप्त नहीं हुई तो भोजन कहां हुआ? भोजन में तृप्ति हो। तृप्त को अगर आदमी समझे तो अधिक नहीं खाएगा। भूख परेशान करती है। जब हम भोजन करते हैं तो उसका एक स्टेज आता है कि हम तृप्त हो जाते हैं, यानी भूख मिट जाती है और संतोष हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर हम खाते हैं, वही गड़बड़ करता है। तकलीफ न रह जाए बस भोजन बंद कर देना चाहिए। भूख से तकलीफ होती है। भोजन करने बैठे, भूख की ज्वाला शांत हो गई तो तृप्त हो गई, संतोष हो गया, बस भोजन रोक देना चाहिए। लेकिन हम पेट को भरते हैं और पेट का भरना पाप करता है। कब्जियत, पतला दस्त, अकड़न, गर्मी, परेशानी, और गर्मी से फिर और भी नुकसान, धातुक्षय इत्यादि भी हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य का नुकसान अधिक खाने से तो पक्का है, चाहे जिस ढंग से हो। ब्रह्मचर्य का नुकसान करेगा, मन ही गड़बड़ करेगा। नहीं विकारी मन होता है तो वैसे ही असंतोष शरीर में रहेगा। भोजन उतने स्तर तक करना चाहिए जब तक संतोष न मिले। और संतोष का वहां अर्थ है जो भूख की ज्वाला है शांत हो गई, वह संतोष हो गया। अब जीव को संतोष कब मिलेगा? कोई कार्य हो, कार्य के बाद संतोष होना चाहिए। हर आदमी देखे हम कितने संतुष्ट होते हैं। घर में संतुष्ट आदमी नहीं है, परिवार में संतुष्ट नहीं है, पत्नी से संतुष्ट नहीं है, पति से पत्नी संतुष्ट नहीं है, गुरु से संतोष नहीं है, शिष्य से संतोष नहीं है, भाई से संतोष नहीं है, गुरु भाई से संतोष नहीं है, पड़ोसी से संतोष नहीं है। कैसे आदमी सुखी होगा? सब समय जो संतुष्ट रहता है वो सुखी होता है। और ये संतोष बाहर से नहीं मिलता है, भीतर से मिलता है। हर आदमी की शक्ति अपने अंदर है। शक्ति बाहर से नहीं आती, बाहर से केवल प्रेरणा आती है।
कोई संत, कोई गुरु, कोई सज्जन, कोई भक्त के द्वारा प्रेरणा हमें मिली। जड़ पदार्थों से भी प्रेरणा मिलती है, प्रकृति से भी प्रेरणा मिलती है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किया तो इसका मतलब थोड़े है कि 24 से कोई विधिवत दीक्षा ली, प्रेरणा ली। यही 24 गुरु करना हुआ। हम यही गंगा के तट पर जाकर के देख सकते हैं धारा कितनी भागी चली जा रही है। उसी से शिक्षा ले सकते हैं कि ये धारा बहती है, रुकती नहीं है। हमारा भी सब कुछ बह रहा है, कुछ रुकने वाला नहीं है। आज से 100 वर्ष का कोई व्यक्ति पुराना नहीं रह गया। अपवाद स्वरूप कोई होगा, 150 कह लो। 150 वर्ष के पहले तो कोई भी नहीं है। आपके घर में 100 वर्ष पुरानी चीज मिलना मुश्किल है, 50 वर्ष पुरानी चीज मिलना मुश्किल है। काल का चक्र कितना विशाल है, सीमातीत। देश और काल ये दोनों अनंत है। एक हवाई जहाज पर बैठे और 1 सेकंड में 1 करोड़ किलोमीटर चले और हजारों कल्पों तक चलते रहें तो क्या देश का अंत हो जाएगा? देश का अंत नहीं होगा। इसलिए देश अनंत है। और काल, काल कब से है कहना ही गलत है। अनादि से है, अन आदि, जिसका आरंभ न हो। और कब तक है? अन अंत, अनंत, सदा के लिए है। काल अनंत है, देश अनंत है। इस अनंत देश काल व्यापी विश्व में हमारा जो शरीर है, जीवन है, कितना महत्व रखता है। कब तक है? पानी की बुदबुदा की तरह है। इसका महत्व है इसमें संतोष पा जाना। संतोष विवेक से पाया जाएगा। कई लोग हमारे पास हो जाए तो संतोष हो जाए, कभी होने वाला नहीं है। 4 हो तो 8 हो जाए, 8 हो तो 10 हो जाए, 100 है तो 200 हो जाए तो संतोष हो जाएगा, कभी होने वाला नहीं। बाहर होना ना होना तो जैसे होता होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। कल्याणार्थी हैं, मुमुक्षु हैं, सद्भावना वाले हैं, बहुत लोग आ गए हैं पास में। अच्छा है, अपना काम करें। इनमें से लोग चले जाएं, चले जाएं। उसमें अगर हमें संतोष असंतोष है तो हम 2 कौड़ी के हैं। किसी भी भौतिक उपलब्धि में जो संतोष असंतोष के चक्कर में पड़ेगा उसको कभी संतोष नहीं होगा। संतोष भीतर से, विवेक से होगा। हर कार्य में संतोष होना चाहिए, तृप्त होनी चाहिए। तृप्त जीवन की सफलता, और ये निर्मोहता के बिना नहीं होगा। जब एक थानेदार ने मुझसे पूछा था निर्मोहता कैसे पक्की हो, रात में उसने भाषण सुना था। 55 वर्ष की उम्र होगी, प्रौढ़ था, सिविल ड्रेस में था। वो प्रवचन सुनने में दूसरे दिन में आया तो अपने ड्रेस में था। पहला तो उसका ये प्रस्ताव था कि अगर ये कपड़ा आपको अच्छा न लगे तो मैं उतार के रख दूं। मैंने कहा नहीं, पहने रहिए, जो पूछना हो पूछिए। कि निर्मोहता कैसे पक्की हो। मैंने सोचा देखो थानेदार भी ऐसा प्रश्न कर सकता है। कहा बहुत समझदार, थोड़े में समझाया, समझ गया। अच्छा ये चमत्कार का क्या अर्थ है? थोड़े में समझाया, समझ गया कि हां बेकार है। फिर उन्होंने कहा लगता है जीने भर का जी लिया। मैंने कहा मरने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा। सत्संगी थे। निर्मोहता कैसे पक्की हो, बांधो मोह जितना बांध पाओ। जिसके लिए बांध रहे हो रुकने वाला नहीं। बांध बांध करके ठोकर खाओ। जिनकी जिम्मेदारी है उनके लिए जो बन सके सेवा कर दो, मोह न बांधो। और ये पर्दा गिर जाने वाला है। मौत के पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, कोई भय की बात नहीं। हल्का सा पर्दा है मौत, और उसके पीछे कुछ भय वाली चीज कुछ नहीं।
सांस आती जाती रुक जाएगी और क्या होगा? अंतिम शांति उसको मिल सकती है जो अपने को पूरा मार लेगा। नन्हा होई के पीऊ जैसे भक्ति में है वैसे ज्ञान वैराग में भी। भक्ति में है नन्हा होई के पीऊ। नन्हा बच्चा तो मां का दूध पीता है, जवान क्या पिएगा? तो भक्ति पक्ष में नन्हा हो जाओ, शिशु हो जाओ। कल मैंने उस पर विस्तार से कहा था वेद के मंत्र से। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचरणम कृणते गरम मंत्र तम रात्रिस त्रिस उदरे विभर्ति तम जातम दृष्टमभिसंयन्ति देवा। शिशु बनने की वहां बात कही गई। तो भक्ति पक्ष में है शिशु बन जाओ, ज्ञान वैराग पक्ष में है अपने को मार लो। अपने को मारना मतलब जो अहंता ममता मान बैठे उसको मार लो। कुछ रहने वाला नहीं है, किसी का रहा नहीं है, न रहा है, न रहता है, न रहेगा। मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है। यह एक वास्तविकता है, निर्दय सत्य है। इस निर्दय सत्य से हम आंख मीचते हैं और ओझल रखना चाहते हैं, इसको याद नहीं करना चाहते हैं। कोई बतावे ना, ख्याल न करावे। कोई कह दिया अरे क्या अशुभ बोल रहे हो, चुप रहो। कोई विवाह शादी के समय कोई मरने का नाम ले ले, सब बिगड़ पड़ेंगे। दुनिया के लोग बंधे हैं और बांधने के राग रंग में रहते हैं। विवेक की बात वो करना नहीं चाहते हैं। बिरला बिरला उसमें कोई समझदार होगा जो इस पर ध्यान देगा। बारात में तो बूढ़े भी चिबिल्ले हो जाते हैं और मौत में अगर किसी का कोई दाह इत्यादि कराने जाए तो जवान भी गंभीर हो जाते हैं। इस अंतमी सत्यता को जो नहीं समझेगा उसका बेड़ा पार नहीं होगा। एक ही बंधन है, मोह। मोह में हम जकड़े हैं अपने को और मोह में रह करके उस स्थिति को समझना ही असंभव है। बुद्धि से थोड़ा थोड़ा जान पाते हैं बस। मन का मोह टूट जाए तब देखो क्या स्थिति चित्त की होती है। न तोड़ो, टूटना है, रुकना नहीं है, किसी को रुका नहीं है, कोई रहा नहीं है। कर्तव्य जीवन भर करना है अपना, जहां रहो तहां। कर्तव्य करने को कोई रोकता नहीं है। वैराग्यवान पुरुष हुए हैं, जहां रहे अपना कर्तव्य किए हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा जगत तीनों काल में नहीं है और जब तक सांस रही तब तक जगत के लिए वे पूरे भारत में यात्रा करते रहे, मेहनत करते रहे। कबीर साहब ने कहा झूठ झूठा के डारू मिथ्या यह संसार। लेकिन वे समाज की सेवा के लिए पूरे समर्पित थे जीवन भर। उनको तो लंबी उम्र मिली थी, 119 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन। 4 यात्रा तो उन्होंने गुजरात की थी। कहां रामेश्वरम, कहां दक्षिणी क्षेत्र, कहां कहां। बनारस के एक ज्ञानी जी ने तो कबीर साहब की यात्रा का नक्शा ही बनाया है, वहां प्रीतम नगर के आश्रम में टंगा है। अब उसमें कितना सच हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, ये अलग बात है। लेकिन उनके भ्रमण की बात तो पक्की है। देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोरी उन्होंने कहा है। वैसे भी पता चलता है, इतिहास से भी, परंपरा से भी। घूमते रहे, जनहित के लिए घूमते रहे। तो कोई अपना कर्तव्य छोड़ दे, जहां है तहां सेवा न करे, ये कोई नहीं कहेगा। सेवा न करने वाला तो निकम्मा है। सेवा करो और शुद्ध प्रेम का बर्ताव करो। रूखे न रहो, स्निग्ध रहो, कोमल रहो। घर में हो तो परिवार, पत्नी, भाई, माता पिता, बच्चे, सबके लिए कोमल लो। पड़ोसी के लिए, सबके लिए कोमल लो।
रूखे व्यवहार वाले, रूखा व्यवहार वैराग नहीं है। रूखा व्यवहार तो एक गलत स्वभाव है और गलत आदत है। यह अहंकार बस अगर रूखापन है तो और दुर्भाग्य है। वैराग्य हो लेकिन स्निग्धता हो, निर्मोहता हो लेकिन यथा योग श्रद्धा, प्रेम, करुणा, स्नेह का बर्ताव हो। एक ही पक्ष पर लोग कहते हैं और दूसरा पक्ष छोड़ देते हैं। सोचने में भी त्रुटि रहती, फिर कहने में भी त्रुटि रहती है। इसलिए सम्यक बोध नहीं होता है। जिसमें व्याप्य दोष, अति व्याप्त दोष और असंभव दोष रहता है वो कथन निर्दोष नहीं रहता है। व्याप्त दोष न हो, अव्याप्त दोष न हो, असंभव दोष न हो, तब वो कथन निर्दोष होता है। गाय वह है जिसके सींग है, तो यह अव्याप्त दोष है। गाय के ही सींग नहीं और जानवरों के भी सींग होते हैं। गाय वह है जो लाल होती है, ये व्याप्त दोष है। लाल अव्याप्त दोष है, ये वो व्याप्त दोष से पहले वाला। सींग और जानवरों में भी है, इसलिए व्याप्त दोष है। और ये अव्याप्त दोष है कि गाय लाली होती, लाल काली भी होती है, उजली भी होती है, बगरी भी होती है, इसलिए कथन अव्याप्त दोष है। गाय के सींग होती है, ये व्याप्त दोष है। गाय ही ने और जानवरों की भी सींग होती है। और गाय के खुर फटे नहीं होते हैं, ये असंभव दोष है। गाय के खुर तो फटे होते हैं, घोड़ा का खुर नहीं फटा होता है। तो असंभव दोष, व्याप्त दोष और अव्याप्त दोष से रहित हो, वो कथन सही होता है। सभी पक्षों पर विचार करना, एक वस्तु के सभी पक्षों पर विचार करने से संदेह मिटता है। लोग एक ही पक्ष को लेकर छोड़ देते हैं। वैराग ज्ञान कितना हो, व्यवहार को झुठलाया नहीं जा सकता। खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, निवास चाहिए, शरीर धारण करने की कई चीजें चाहिए। एक पारक सिद्धांत के संत थे, बड़े फक्कड़ घूमते रहते थे। आसाम की तरफ गए, वहां से वे चिट्ठी लिखे, एक पत्रिका में छपे, बहुत दिन की बात है। तो वो लिखे कि इधर जंगल अच्छा है, कोई आए, संत आए, रहना चाहे एकांतवास तो अच्छा है, और बस ये ध्यान रखना होगा कि कुम्हड़ा, लौकी और कुछ सब्जियों का बीज लेते आए, और यहां पर कुछ बो दे तो कुछ खाना, आखिर खाएगा क्या। और जहां झरना हो वहां रहना चाहिए, लेकिन हिंसकी जंतुओं से अपने को बचाने के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। और जो बोएगा उसको भी बाड़ा लगाना पड़ेगा, जानवर चर जाएंगे। तो उन्होंने जो कुछ लिखा एकांतवास के लिए, मैंने कहा निरर्थक एकांतवास है ये। तो आदमी कहीं भी चला जाए बिना खाए पिए कैसे रहेगा। सुना जाता है हिमालय की तरफ कुछ संत कहीं कहीं रहते हैं, तो वह ठंडी में तो निकल नहीं पाते, बर्फ जम जाती है चारों तरफ से, तो गुफा होती है। तो उस गुफा में ईंधन 4 महीने का और पानी की व्यवस्था, शौच जाना, सब कुछ वहां कैसे कुल किए रहते हैं, और उसी में बंद हो करके रहना पड़ता है। और कितना सच है कितना झूठ है लोग कहते हैं। तो ये देह ऐसी है कि पिनक में कुछ करने से कोई फायदा नहीं। खाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, कहीं छाया में रहना पड़ेगा, लोगों से व्यवहार बरतना पड़ेगा, और जहां व्यवहार बरतना हो वहां मधुरता, मिठास की जरूरत होगी। कर्तव्य अदा करना पड़ेगा, कोई हमारे लिए करता है, हमें भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन यही सब में मोह बनता है, और मोह गलयास्थन की तरह, अजया गलस्थन, बकरी के गले में अस्थन कहीं कहीं होता है, तो लटका रहता है केवल वजन, दूध उसमें नहीं निकलता है।
बकरी को परेशानी जीवन भर। ये मोह ऐसे है जो अजया गलस्तन है, बकरी के गले के स्तन के तुल्य निरर्थक है और बल्कि वजनदार होने से अनर्थक है। इसी को रगड़ रगड़ करके दुर्बल बनाना मोह को, यही साधना है। विवेक से रगड़ाई करना पड़ेगा, विवेक से रगड़ करके मोह को छीण करो और अपने मन को अनासक्त करो। धीरे 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 सबका दिन नजदीक आता है। ज्यों कोरी रेजा विनय नीरा आवे छोर, ऐसे लेखा काल का दौर सके तो दौर। जैसे कोरी रेजा बीनता है, जुलाहा थान बीनता है, तो भरनी का एक एक तागा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चलाता रहता है। एक एक तागा भरते भरते पूरा थान भर जाता है। ऐसे ऐसे लेखा काल का लेखा ऐसे है। सुबह होता है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह हो तो आप ये विचार करें कि ये नया जन्म हमारा हुआ है, नींद खुली है, नया जन्म हुआ है। फिर से मैंने सूरज को देखा है, फिर से हवाओं का अनुभव कर रहा हूं, फिर से इस जमीन पर पैर रख रहा हूं। एक नया जन्म है। आज का दिन एक नए जन्म का दिन है और इसमें हम निर्दोष चित्त करके रहें। आज ही मेरा जन्म हुआ है, किसी से राग द्वेष कहां है, किसी से मतलब ही नहीं है। जन्म होने पर किसी से मतलब रहता है, परिचय ही नहीं रहता है। नींद खुली सुबह, नया जन्म हुआ। सूरज, हवा, जमीन, बाग, घर, चीजें देख रहे हैं। इनका उपयोग कल्याण में कीजिए। निर्दोष चित्त रख करके पूरा दिन बिताइए। रात में फिर मौत की गोद में शरीर शिथिल कर दीजिए। सो गए, सोते समय ध्यान दीजिए मौत की गोद में चले गए। मौत की गोद में शरीर गई, मेरी आत्मा तो दिव्य है और बस काम पूरा हो गया। सोते समय सोचिए काम पूरा है संसार का, कुछ करना नहीं, सारा काम कर लिया, सो जाओ। और नींद सुबह खुल जाए, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जो कहो, तो फिर समझो कि आज भजन साधन करने का अवसर फिर मिल गया है। इस प्रकार दिन बिताओ। यम के दो कुत्ते हैं, एक काला है, एक बगरा है। ये वेद में आता है। यम कौन है? इस संसार में जो पहली बार मरा तो वहां द्लोक में जा करके जो ये तारों का मंडल चमकता है, द्लोक है, इसके ऊपर वहां जाकर के यम बन गया और वो उसका यमलोक बन गया और फिर वो दुनिया पर शासन करने लगा। तो उसके 3 दूत मुख्य हैं। कई दूत वैसे हैं लेकिन 3 दूत मुख्य हैं। एक मौत और 2 कुत्ते जिनको शारमेय कहते हैं। शर्मा नाम की कुतिया है, उसके बच्चे इसलिए शारमेय। तो ये 2 कुत्ते, इन दोनों कुत्तों के 4 आंखें हैं, बड़ी बड़ी नाक है और ये हर देहधारी के पीछे घूमते रहते हैं और ताकते रहते हैं। ये असुतृप्त है। वेद में आया है असुतृप्त है। अस कहते हैं प्राण को। ये किसी का प्राण खा करके अपनी भूख मिटाते हैं, हरदम भूखे रहते हैं और हर देहधारी के पीछे चलते रहते हैं, उन्हें देखते रहते हैं 4 आंखों से और बड़ी बड़ी नाक है, सूंघते रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और जैसे अवसर पाए बस भक्ष लेते हैं। असुतृप्त हैं वो, किसी का प्राण खा करके वो आघाते हैं। और ये दोनों कुत्ते, एक काला है, एक चितकबरा है। ये काला चितकबरा कौन है? काली रात, चितकबरा दिन। रात काली होती है।
घोर अंधियारी भादों की हो, बदली खूब घनी हो तो एकदम अंधकार, हाथ अपना नहीं दिखता है, रात काली होती है और दिन चित कबरा होता है, कहीं धूप है कहीं छाया है। ये रात और दिन दो कुत्ते हैं जो हर प्राणी के पीछे चलते रहते हैं और उसकी आयु को काटते रहते हैं। जागने की जरूरत है। यहां अपना निवास नहीं है, पड़ाव है। दृढ़ता से इसको जितना जो समझेगा उसका उतना ही बंधन कटेगा, टूटेगा। अपना मन एकदम फ्री होगा, निर्मल होगा, निर्भय होगा। मान मान करके सारी कायरता है। तमाकू खाने वालों को तमाकू से अलग कर दो, मानो उनकी जान चली जाएगी। जहां जहां जिसकी आसक्ति हो गई है उससे अलग कर दो तो मानो उनका प्राण निकल जाएगा। और सब माने का रोग, मानने का। मैंने उस दिन कहानी कही थी भरतेर की। पिंगला उनकी जान प्राण थी, लेकिन जब दृष्टि बदली तो जब ज्ञान उदय हो जाता है तब द्वेष नहीं रह जाता है। चाहते तो पिंगला को मरवा देते, घोड़ा दरोगा को मरवा देते और दूसरी सुंदरी सुंदरी कितनी स्त्रियां आ जाती, लेकिन ज्ञान उदय हो गया। मारना कुछ नहीं, चुपचाप मानो सांप छू गया हो, सन्न हो गए। ऐसा संसार है। उदास हो गए और बस राजशाही कपड़ा रख दिए, मंत्रियों को बुलाए, तुम लोग इसको देखना, विक्रमादित्य को खोज करके उनको गद्दी देना, अब मैं जा रहा हूं। राजशाही कपड़े रख दिए, एक कपड़ा लपेट लिए, एक कमंडल ले लिए, चल दिए। परम विरक्त हो गए। ऐसा कोई होता है। आश्रम बदल देना, कपड़ा बदल देना, ये सुन करके इसमें पिनक में आने की जरूरत नहीं। जो जहां है अपने को बदलें, अंदर को बदलें। जहां पर किसी चीज पर एक सेकंड के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता है, वहां किसका भरोसा लेकर के मोह ममता किया जाए। अगर हम इस जिंदगी को समझ पाएं तो क्या जैसे जी रहे हैं ऐसे जिएंगे? राग करके, द्वेष करके, कलह करके, बकवास करके, विवाद करके, इंद्रियों को उत्तेजित करके, मन को उत्तेजित करके, विकारों में ग्रस्त होकर रात दिन चिंता कामना में जल कर जीते हैं? क्या ऐसे जिएंगे? जिंदगी को समझ जाएं, ऐसे नहीं जिएंगे। क्यों जिएंगे ऐसे? किस लिए ऐसा जिए? क्यों जलें? काहे के लिए चिंतित हो? चिंता करने से कोई लाभ होता है? अगर हम चिंता करें तो हम अपने स्वजनों को ज्यादा सुख दे देंगे। अपने जलेंगे, दूसरे क्या सुख देंगे? चिंता छोड़ो, जो होने वाला है होता है। हम और आप जैसे असंख्य लोग चिंता कर करके सर पटक पटक के मर के चले गए। जिसको धन मानते हो माटी है। एक सज्जन ने तो कहा, महाराज हमें और तो कोई चिंता नहीं है, एक भी संतान महाराज मुझे नहीं है। तो मैं सोचता हूं ये धन दौलत जो है, करोड़ों की संपत्ति है, कौन लेगा? पैसा उनके बहुत था, धन बहुत था। मैंने कहा लेने वाले कम हैं, आज ही देना चाहो, देखो इतनी भीड़ आ जाएगी कि चौराहो पड़ जाएगी। अरे कहे महाराज वैसे तो क्या है, कोई अपना हो। हम कहे आपका अपना कौन है? जब मर जाओगे तो आपका कौन अपना रहेगा? अरे सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम एक व्यक्ति में सीमित धन नहीं दे रहे हो। बच्चा होता उसी में धन सीमित हो जाता। इसको क्यों नहीं लोक मंगल के काम में लगाते हो? और एक पुत्र की अपेक्षा सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों पुत्रों की सेवा करो। कोई औषधालय खोल दो, पाठशाला खोल दो और जनहित का काम करो, जिसमें हजारों लोगों का कल्याण हो। आपके धन का सदुपयोग करना जानो तो। आदमी सोचता है हमारी दाढ़ी उखाड़ने वाला कोई हो। वेद में तो गोद लेने की बात का तिरस्कार किया गया है। वेद में लिखा है कि जो लोग गोद लेते हैं, गोद के लिए अलग शब्द है उसका, जो लोग गोद लेते हैं तो उस लड़के का मन असली माता पिता के पास लगा रहता है।
तो कोई बढ़िया बात नहीं है। इसलिए वेद के ऋषि तो गोद लेने के भावुक नहीं है। अब लेता है, दुनिया बड़ी है, सब ही लेते हैं, सब प्रकार के लोग होते हैं। एक सेठ ने तो एक लड़के को गोद लिया, 15-16 वर्ष का था, फिर ले चुका था, उस गांव में गया था तो कहा महाराज जब आप चलेंगे तो हमारे दरवाजे से होके आपको जाना होगा, तो थोड़ा रुक लीजिएगा। तो रुक लिया, आंगन में गया, बैठा, तो लड़का भी आगे कहे महाराज जीवन में मुझे सुख नहीं मिला, 2 प्राणी हम हैं, धन वन खूब है, सेठ है, लेकिन जीवन में सुख नहीं मिला। महाराज इसी लड़का को गोद लिया हूं, चाहे सुख मिल जाए। अब इतना जब भोला था तब मैं क्या कहता कि सुख नहीं मिलेगा, मैं मुस्कुरा करके रह गया, चल दिया। कई वर्षों के बाद जब उस घर में जाना हुआ तो पता लगा सेठ मर गया है, सेठानी है। सेठानी सामने आई, कहे साहब उस लड़का के घर वालों से मुकदमा चलता है, और लड़का चला गया अपने घर और मुकदमा ठान दिया है, अब मुकदमा चलता है। तो मैं याद किया कि सेठ सुख चाहते थे तो चले गए दुखे में, सेठानी को और दुख में डाल के चले गए। ये दुनिया है बोर को लड्डू देख के जी ललचाए, ना खाए तो भी पछताए, खाए तो पछताए, फिर भी सकल जगत है अंधा, दुनिया है गोरख धंधा, इस जाल में सब उलझाए। आगरे का लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। वो शक्कर का होता है, मशीन से बनाते हैं, एक रूई सरीखा हो जाता है और रंग डाल देते हैं, तो गुलाबी रंग, लाल रंग, अनेक रंगों का, और वो बड़ा बड़ा गोला बन जाता है। तो अवध क्षेत्र में उसको पहले बेचते थे तो आगरे के लड्डू कहते थे, अब पता नहीं क्या कहते हैं, तो बनता हर जगह है। तो मेरी थोड़ी उम्र थी, तो दरवाजे पर खेल रहा था बच्चों में, तो बस निकला, वो कांच के डब्बे में लेकर के घंटी बजाते हुए, आगरे के लड्डू जो खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। वो दोनों कहता था, बड़ा अचरज था, लेकिन आकर्षित लोग खूब होते थे। दौड़ा दौड़ा गया, कहा कि कितने में देते हो, कि 1 पैसे 3 लड्डू। मैं खुश हो गया, गया माता से कहा माता लड्डू खाऊंगा आगरे का, 1 पैसा दे दो। उन्होंने दे दिया, आया खरीदा तो दोनों हाथ भर गया, छोटा छोटा हाथ और बड़े बड़े लड्डू, एकदम मगन हो गया। और ऐसे हाथ पकड़े पकड़े खाया तो वो खो गया थोड़े में। कहा तो सच है कि जो खाए तो पछता, ना खाए तो पछता, ना खाता तो पछताता। 1 का 3 लड्डू मिलता था, बेकार गया, यानी नहीं खरीदा, और खाया तो समझा बेकार गया। दुनिया का ऐसी यही दशा है, खाए तो पछता है, न खाए तो पछता है। न खाए तो सोचे रे बड़ा सुख रहा, नहीं भोग पाया, और भोग रहे हैं, वो भोग रहे हैं, देख रहे हैं क्या है। विवेक जगेगा तब पछताना नहीं होगा। इस संसार में सब पछता पछता के जा रहे हैं, सब सर पटक पटक करके जा रहे हैं, सब बड़ा काम करके जा रहे हैं, इतने व्यस्त हैं लोग, फुर्सत नहीं है। और करते क्या है, माटी गोबर ठेलते ठेलते, कंकर बटोरते बटोरते सांस उड़ गया, जीवन भर कंकर बटोरते रहे। मन की निर्मलता, मन की शुद्धि, आत्मा में विश्राम, निर्भयता, ये जीवन की सफलता है। ये न किया और धोखे में चला गया समय, क्या किया उसने। और मरने का समय बिल्कुल आ रहा है। वो जो दोनों कुत्ते लगे हैं पीछे, चुपचाप वो चलते रहते हैं, देखते रहते हैं ये मियाँ जी क्या कर रहे हैं, और सूंघते रहते, बड़ी बड़ी नाकें हैं उनके, और जहां समय पाए बस अस्तृप्त ही हैं, गप देखा जाएंगे और सब कहानी बीत जाएगी। कहीं कबीर ये कथा सिरानी। हमारे मन के मोह का बंधन कटना चाहिए। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। दुनिया के झूठे सुखों को मैं सुख कहता हूं और उसमें खुश होता हूं। जगत तो काल का चबैना है, ये रात दिन निरंतर पिस रहा है। अस्मिन् महामोहमय कटाहे, सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेना, मां सरतु दर्वी परिघट्टनेना, भूतानि कालः पचतीति वार्ता। यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से कि वार्ता क्या है। वार्ता का अर्थ होता है व्यवसाय, और वार्ता का अर्थ होता है बातचीत।
संस्कृत में वार्ता का अर्थ व्यवसाय है और बातचीत भी है। तो यक्ष ने पूछा वार्ता क्या है, व्यवसाय क्या है? या वार्ता बातचीत भी मान सकते हो, अर्थ जो है वो तो साफ है। अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेना मां सर्तुदर्वी परिघट्टनेना भूतानि कालः पचतीति वार्ता। महामोह का कड़ाह है, उसमें सब प्राणी पड़े हैं। अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना, सूरज की आग लगी हुई है। सूर्य आग्निना, रात और दिन उसमें ईंधन है, मांस और ऋतु करछुली है, और काल सबको उस करछुली से उलट पलट करके परिघट्टनेना। परिघट्टन का मतलब होता है बटोरना, रगड़ना। सब्जी जब हम कढ़ाई में डालते हैं तो करछुली से उसको उलटते हैं, पलटते हैं, बटोरते हैं, रगड़ते हैं। संस्कृत में उसको कहते परिघट्टन। काल सबको रगड़ रहा है, बस यही वार्ता है, यही व्यवसाय है काल का। आश्चर्य सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या है, यक्ष ने पूछा था। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। रोज रोज प्राणी यमलोक को जाते हैं, लेकिन जो बचे हैं वो यही चाहते हैं कि हम यहीं रहें। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? प्रतापवान लोग नहीं रह गए, बड़े बड़े पुरुष नहीं रह गए, अवतार भगवान पैगंबर कहलाने वाले नहीं रह गए, कोई नहीं रह गया। हम लोग कैसे रह जाएंगे? फिर भी ये इच्छा होती है अभी यहीं रहें। अगर 80 के हो गए तो क्या 90 तक लोग रहते, 100 तक रहते हैं। कोई 100 को हो गया सोचता रहे और भी रह सकते, कोई ऐसी बात थोड़े है। तृष्णा बुझती नहीं है, ये तृष्णा का बुझना भव का मिटना है। मैंने बीच में कहा था कि संतोष सफलता है, जो करें उसमें संतुष्ट, हरदम संतुष्ट, हरदम संतुष्ट, फिर थकावट कभी नहीं होगी। ये मैंने अपने जीवन में करके देखा। जिस किसी काम में लगा उसमें सब में संतोष सब समय, इसलिए मुझे कभी थकावट नहीं लगी, कभी हारा नहीं लगा, कभी मुझे पछताना नहीं पड़ा। मैं केवल ज्ञान और साधना का ही काम नहीं किया, इतना सब किया, पढ़ाई लिखाई, लिखना पढ़ना। मैं मूल कॉपी भी लिखता था और कुछ दिन तो स्वयं प्रतिलिपि भी करता था, और पुस्तकें भी मैं बेचता था। प्रवचन करूं, खत्म हो जाए तो पुस्तक चाहे तो अपने सामने बंडल रख लो, मंगवा करके बेच दो। ऐसा भी समय रहा है, बहुत पहले की बात है। पुस्तकें भी थोड़ी थी, कार्यक्रम छोटे होते थे, और खूब मेहनत किया। जिस क्षेत्र में जहां रहा एकदम श्रमशील रहा। पुस्तकों का लेखा जोखा हिसाब रखता था, और पैसा रायपुर में वहां कमल सिंह के यहां रहता था, और इधर बबनान रामलाल जी यहां रहता था, फिर पीछे कलकत्ता भी रहता था। जब पुस्तक प्रकाशन के लिए कलकत्ता जाऊं, सब जगह पत्र दे दूं, वहां से पुस्तक पैसा आ जाए और सीधे प्रेस मालिक के पास पहुंच जाए। मैं वहां रहूं, साधुओं को लेकर काम करूं, छपाऊं। तो जहां रहा खूब मेहनत किया, केवल साधना में रहता और निश्चिंत रहता तब तो बड़ी बात न थी, लेकिन इतना सब व्यवहार लेके रहा और सब समय निश्चिंत रहा। अब तो खूब करने वाले सब खूब करते, मैं तो कुछ नहीं करता हूं ये सब। तो आपके ऊपर निर्भर करता आप कितना उसको पकड़ते हैं अंदर से। जितना पकड़ेंगे उतना परेशान रहेंगे, जितना छोड़ देंगे उतना सुखी रहेंगे। लोगों को चाहिए अपने अनुगामियों को अवसर दें। वेद में एक बात आई है, जो पुरानी स्त्रियां हैं, नई बहू जो आई है उसको आदर दें, उसको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें, उसको घर की महारानी बनावें, उसको अगुआ बनावें। कितनी बढ़िया बात है। पुरानी स्त्रियां चौधराना गांठती रहें, नए को विकसित होने ही न दें,
तो फिर कैसे वो घर विकसित होगा? कितने पिता अपने लड़कों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कितने गुरु भी हैं, शिष्यों पर विश्वास ही नहीं करते हैं। गुरु महाराज चाबी बादे घूमते रहते हैं हरदम। एक एक बात हो, अगर 4 रुपए जरूरत हो तो चेला बेचारा जाके मांगे, लाओ महाराज रुपया, तब जाए काम करे। तो वो चाबी बांधने में गर्माहट समझते हैं। तो ये कहीं भी दुर्भाग्य है, अपना बनाया दुर्भाग्य। साधु समाज में कितनी जगह है कि जो गुरु हैं 1-2 हैं, बस वही अपना विकास चाहेंगे और साधु विकास नहीं चाहेंगे। यहां तक कि है और साधु को बोलने का भी अवसर नहीं, उनको कभी मुंह खोलने का अवसर नहीं कि थोड़ा कुछ कहें, सुने, उनका अभ्यास तो हो। उसके लिए नामे नहीं। जो 1, 2, 3 है, बस 1-2 खास वही बोले और क्यों कोई बोलबे न करे। तो यह विकास कैसे होगा? कब तक कौन रहता है? जो जितना बड़ा हो उम्र में और कर दे धरने में, उसको उतने पीछे हो जाना चाहिए और लोग आगे बढ़े। और जितने बुजुर्ग हो तो समझे हमारा काम हो गया, अब हमें क्या जरूरत है, और लोग बढ़े। चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, नियम एक है। अपने जो अनुगामी हैं, साथी हैं, कम उम्र वाले हैं, नए आए हैं, उनको विकसित होने के लिए अवसर देना चाहिए। इसमें समाज का विकास होगा और अपनी निर्बंधता होगी, अपने को शांति मिलेगी। जीवन के कर्मों में तभी हम सफलता मान सकते हैं जब हम संतुष्ट हों। संतोष जीवन का परम सुख है और ये अपने ऊपर निर्भर करता है। अगर हम भोग वासना वाले नहीं हैं, सम्मान नहीं चाहते, पद नहीं चाहते, प्रतिष्ठा नहीं चाहते, प्राणी पदार्थों की कामना नहीं है, शांति बोध कल्याण की इच्छा है और इसी ढंग की रहनी है, तो ये दशा आ जाएगी। और जब ये आ जाएगी तो जो लोग चाहते हैं वो तो पीछे पीछे सब घूमता है। लेकिन आदमी दरिद्र है, वो घोर पर दाना बीनता है। गद्दी पर बैठ जाए, राजगद्दी पर, तो पूरा राज अपना हो जाए। घूर पर दाना क्यों बीने? ये राजगद्दी क्या है? निष्काम अवस्था, निवृत्त अवस्था, विनम्र अवस्था, सबके प्रति आदर और सद्भाव और अपने को एकदम छोटा और पीछे कर लेना। कभी भी उसका कल्याण नहीं हो सकता है जब तक कोई अपने आप को शून्यवत न बना ले, छोटा न बना ले, पीछे न अपने कर ले, कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। जितनी अहंता ममता की गर्मी होगी, जलेगा, अपना जलेगा, दूसरे को जलाएगा, खादा आदर्श खराब रखेगा, चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में हो। और जिस काम करने के लिए वो सोचता वो होगा नहीं। इसलिए अनासक्ति, सर्वत्र अनासक्ति, निर्मोहता। और हमें समझना होगा जहां हम रह रहे हैं हमारी जगह ये नहीं है। ये देह के रहने के लिए थोड़ा सपने के समान है और ये सपना आजकल में भंग होना पक्का है। जो आपका स्वरूप है वही आपका भवन है, अभेद्य किला है। स्वरूप स्थित ही अभेद्य किला है। अपनी स्वरूप स्थित को समझो, स्वरूप को समझो, स्वरूप स्थित को समझो। उस स्वरूप स्थित रूपी अभेद्य किला में विश्राम पाओ, यही जीवन की सफलता होगी।